दोस्तों, अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा हुनर मिल जाए, लोग आपकी तारीफों के पुल बांधे और आप सोचने लगे कि आपसे बड़ा कोई नहीं, तो क्या होगा? यही हुआ राजगृह नगर के एक महान शिल्पकार विशाखा के साथ। लेकिन जब वह गौतम बुद्ध से मिला तो उसका पूरा जीवन बदल गया। आज की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाएगी कि घमंड चाहे कला का हो, धन का हो या ज्ञान का, अंत में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। राजगृह का नामी शिल्पकार था विशाखा। उसके हाथों से बनी मूर्तियाँ इतनी सुंदर थी कि लोग देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। राजाओं ने उसे सोने चांदी से पुरस्कृत किया। व्यापारी उसकी कला की कीमत लाखों में लगाने लगे। धीरे धीरे विशाखा के मन में यह विचार बैठ गया, मुझ जैसा शिल्पकार कोई नहीं। मेरी कला अम्र है। देवता भी अगर मूर्ति बनाए तो मैं उससे सुंदर बना सकता हूँ। लोग उसकी बातें सुनकर दंग रह जाते, लेकिन चुप रहते, क्योंकि उसकी कला सच में अद्भुत थी। एक दिन नगर में खबर फैली, गौतम बुद्ध राजगृह आए हैं। लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़े। भिक्षु क्या करेगा? दो चार बात करेगा, लोग सुनकर भूल जाएंगे। पर मेरी मूर्तियाँ, वे तो सदियों तक जीवित रहेगी। ऐसा विचार विशाखा के मन में आया। उसने सोचा, चलो मैं इस तथागत से मिलूं और सबके सामने दिखाऊं कि मेरी कला सबसे महान है। विशाखा भारी भरकम पत्थर की मूर्ति लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। सभा में सन्नाटा छा गया। विशाखा ने गर्व से कहा, भिक्षु, यह देखो, यह मेरी कला है। पत्थर को मैंने जीवन दे दिया। यह मूर्ति सैकड़ों साल तक रहेगी। क्या तुम्हारी वाणी इतनी स्थायी है जितनी मेरी मूर्ति? बुद्ध ने मूर्ति को ध्यान से देखा, फिर शांत मुस्कान के साथ बोले, सुंदर मूर्ति है। इसमें तुम्हारी मेहनत और कौशल झलकता है। लेकिन बताओ, यह मूर्ति कब जीवित होगी? क्या यह भूखे को अन्न देगी? क्या यह रोते हुए को सांत्वना देगी? क्या यह किसी का दुख बांट पाएगी? सभा में बैठे लोग बुद्ध की बातें सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। विशाखा का चेहरा तमतमा गया, पर उसका अहंकार अब भी अड़ी था। विशाखा ने तेज स्वर में बुद्ध को कहा, भिक्षु, अगर तुम्हारा ज्ञान इतना महान है तो इस मूर्ति को जीवित कर दो। तभी मानूंगा कि तुम्हारी वाणी मेरी कला से बड़ी है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं पत्थर को जीवित नहीं कर सकता, पर मैं उस इंसान को जरूर जीवित कर सकता हूँ जिसका हृदय पत्थर बन चुका हो। तुम्हारी कला बाहर की है, मेरी साधना भीतर की है। बाहर की मूर्तियाँ समय से टूट जाती है, पर भीतर की साधना अमर रहती है। सभा में गहरा मौन छा गया। विशाखा के चेहरे पर पहली बार संदेह की लकीरें उभरी। बुद्ध ने आगे कहा, विशाखा, जब तुम मूर्ति करते हो तो सबसे पहले पत्थर को काटते हो, उसकी कठोरता हटाते हो, फिर उसमें सुंदरता लाते हो। वैसे ही जब इंसान घमंड में जीता है तो उसका दिल भी कठोर पत्थर बन जाता है। ज्ञान और करुणा ही छेनी है जो पत्थर को काटकर जीवित मूर्ति बना सकती है। पर अगर मूर्तिकार ही अपने भीतर पत्थर जैसा अहंकार रखे तो वह अधूरा रह जाएगा। उस रात विशाखा सो नहीं पाया। बुद्ध की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थी। अहंकार पत्थर है और करुणा ही छेनी है। वह सोचने लगा, मेरी मूर्तियाँ कितनी ही सुंदर हो, लेकिन एक दिन टूट जाएगी। बुद्ध की वाणी वह तो लोगों के दिल में जीवित रहेगी पीढ़ियों तक।
सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा। विशाखा गिरे स्वर में बोला, भिक्षु, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरी कला सीमित है। मैंने घमंड किया, मुझे क्षमा करे और सही मार्ग दिखाए। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कला तब तक महान है जब तक उसमें करुणा और सेवा हो। अगर कला अहंकार बढ़ाए तो वह जंजीर है। अगर कला विनम्रता सिखाए तो वह मुक्ति का द्वार है। विशाखा अब भी मूर्तियां बनाता था, लेकिन अब वह हर मूर्ति के पहले ध्यान करता और मन ही मन कहता, यह मेरी नहीं है, यह करुणा का साधन है। लोग उसकी कला की और भी प्रशंसा करने लगे, लेकिन अब वह हर बार मुस्कुराकर कहता, सब नश्वर है, अमर केवल सत्य और विनम्रता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है, घमंड चाहे कला का हो, धन का हो, बल का या फिर ज्ञान का, सब नाशवान है। वास्तविक महानता तभी है जब इंसान विनम्र होकर दूसरों के काम आए। अगर आपको यह बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।